जय हिंद दोस्तों। और हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आज एनटीपीसी के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि 18 जून के पहली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे। तो जल्दी जल्दी इनको हम लोग करते हैं और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप बताएंगे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जनवरी 2025 में वी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 10वें डॉक्टर एस सोमनाथन थे जो 15 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2025 तक कार्यरत थे। अगला, ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन आता है, गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकार कौन रखता था? बड़ाधिकृता। तो मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया? लॉर्ड डर्फिन ने। अरविंद घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकार का दावा करने के बीच में अंतर करना चाहिए। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट F कंट्रोल F2। पावर पॉइंट में नए प्रोजेक्शन बनाने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल N। और कंट्रोल M के लिए नया स्लाइड इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल S प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए। बाकी आपको सब कुछ पता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1966 में मोरारजी देसाई ने किसकी अध्यक्षता की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC की अध्यक्षता की थी। और बाद में जब देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए तो के हनुमंतैया के अध्यक्ष बने। ठीक। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान कंट्रोल C शॉर्टकट की क्या करता है? कॉपी। ये तो सबको पता है, जनरल चीजें हैं। कंट्रोल V पेस्ट, कंट्रोल Y रीड्यू, कंट्रोल Z अंडू, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, गूगल क्रोम और कई अन्य अनुप्रयोग में कंट्रोल शिफ्ट V का उपयोग आमतौर पर बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट पेश करने के लिए किया जाता है। पेस्ट टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। मौलवी अहमद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, चुआर विद्रोह और बरेली विद्रोह। मौलवी हसन ने 1857 में बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में किस तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो ताल वाद्य जैसे ढोलक, तबला, वजीरा। ठीक। और सुधीर वाद्य, घंटी, तार, इलेक्ट्रॉनिक वाद्य। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा। उत्तरी मैदान में पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि कौन सी होती है? समुद्री दलदली भूमि और पहाड़ या स्थलाकृति। उत्तरी मैदान से पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि स्थलाकृति या रिलीफ या फिजियोग्राफिक फीचर कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से जड़ोल का मैदान शामिल है जो नदियों द्वारा लाए गए घास से स्थलाकृति का अंततः शामिल है। निम्नलिखित में से किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई और भारतीय सैनिकों की संख्या 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन की कौन सा भाग यूरिन परिसंचरण में काम आता है? न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। तो ये किडनी से संबंधित है। ऑस्मोसिस द्वारा होता है जिससे मूत्र सांद्रता नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी बिंदु कौन सा है? किविथु। क्या है? किविथु। और दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। और भारतीय पंचायत ग्राम पंचायत कितने समय अपनी बैठक
करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकें आमतौर पर महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। साथ ही ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार, एक खरीफ की फसल, एक राबी की फसल काटने के बाद और अधिकतम हर 3 महीने में एक बार होना अनिवार्य है। बैठक की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम 5 दिन पहले दी जाती है। अगला क्वेश्चन, 2025 का पॉली उमरगिर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया? स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। हाल ही में एम्स नई दिल्ली भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला, बीबीसी ने 2024 की 100 सबसे प्रेरणादायक महिलाओं की सूची किसे शामिल किया है? 3 भारतीय, अरुण रॉय, विनेश फोगाट और पूजा शर्मा को। ये किससे संबंधित है? 2024 का बीबीसी की स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार ओलंपिक 800 मीटर स्वर्ण पदक विजेता हॉकी कजाकिंस को दिया गया और 2020 में मनु भाकर को बीबीसी का इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन, 1951 में पहला संविधान संशोधन किस मौलिक अधिकार को प्रतिबंध लगाया गया था? 1951 पहले संविधान संशोधन के अनुच्छेद 19A का ए प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या है? वाट पर स्क्वायर मीटर। राजदूत की नियुक्ति से संबंधित गलत कथन कौन सा है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री के सलाह पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति बिना किसी सलाह के राजदूत को कार्य सौंप सकते हैं। भारत में राजदूत की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यह प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय की सिफारिश पर होता है। राष्ट्रपति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से बिना सलाह के राजदूत नियुक्त या हटाने के कार्य नहीं कर सकता। इसलिए तीसरा कथन राष्ट्रपति बिना किसी सलाह से यह गलत है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, जांच रिपोर्ट के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? रैलर के कर्मचारियों को खोजी रिपोर्ट के लिए। आगे आप इसमें डाटा है, कुछ पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाई जाती है? ये सबको पता है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। यहाँ पे थार का मरुस्थल भी है। किस ऑपरेशन के कारण 2024 में भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर आया? ऑपरेशन फ्लड। ठीक। अगला क्वेश्चन, एनपीएस वात्सल योजना के बारे में बताइए। तो इसके डिटेल जानकारी हम लेते हैं। यह 18 वर्ष की कम आयु सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। माता पिता अभिभावक नाबालिग के नाम पर खाता खोल सकते हैं। न्यूनतम योगदान 1000 प्रति वर्ष। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो खाते को नियमित एनपीएस टीआर खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। यह योजना बच्चों के भविष्य के लिए दीर्घकालिक निवेश का अवसर प्रदान करती है। इसका नियंत्रण एफआरबीएम करता है। यह कथन गलत है इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन, राजमार्गों पर प्रति गति सीमा की एसआई यूनिट क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे। हर ट्रक वाले बस पे लिखा होता है। 506 ईस्वी में मैत्रक वंश के किस शासक ने भूमि अनुदान या भूमिदान दिया था? महाराजा द्रोण सिंह। यह मैत्रक वंश द्वारा दिया गया प्रथम भू अनुदान माना जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए शक्ति प्रदान? अनुच्छेद 143। तो हमारे पास आज इतने ही क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने बताया, रीजनिंग आसान आ रही है, मैथ रीजनिंग, लेकिन जीएस और करंट अफेयर के बहुत डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं और करंट अफेयर भी केवल 6 महीने का आ रहा है, बहुत पुराना नहीं आ रहा है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए पेपर के लिए रिविजन कीजिएगा और आशा करते हैं आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।